लॉजिकल फंक्शंस के लिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले लॉजिकल फंक्शन एक्सेल का बहुत पावरफुल टॉपिक है। इसमें हम अभी 4 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहला फंक्शन होगा हमारा एंड फंक्शन, दूसरा करेंगे हम और फंक्शन, तीसरा करेंगे नॉट फंक्शन और एक चौथा इफ फंक्शन। ये फंक्शंस के बारे में इससे पहले वाले लेसन में भी किया है, लेकिन आज इसको पहले ब्रीफली समझ लेते हैं। एंड का मतलब होता है और, एवं हिंदी में तथा, बस उसी को फॉलो करेगा ये। सपोज कि हमने परसेंटेज में चेक करना है कि क्या आपकी परसेंटेज 50 से ऊपर है, और अगर है तो यहां पर ट्रू देगा। दिस सेल इज इक्वल टू ए एंड डी एंड A5 इज ग्रेटर देन 50। अगर है तो ये ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। देखिए कहीं पे फॉल्स आया, कहीं पे ट्रू आया। जहां पे फॉल्स है यानी कि 50 से ऊपर नहीं है, कहीं पे ट्रू है तो यानी 50 से ऊपर है। ये तो था एक ही क्राइटेरिया यूज करना, ये तो था एक ही क्राइटेरिया जो हमने यूज किया। हम दूसरी एक कंडीशन रखते हैं। यहां पर हमें कहा जाता है कि परसेंटेज आपकी 60 से ऊपर होनी चाहिए और प्रैक्टिकल में ग्रेड ए होना चाहिए। हमने यहाँ पर एक सिचुएशन रखी है कि कुछ लोगों के परसेंटेज है, उनके प्रैक्टिकल ग्रेड मिला है और वो जेंडर मेल या फीमेल है। सपोज कहीं के लिए अप्लाई किया है, उस अप्लाई में ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। धीरे धीरे हम इसको आगे खोलते चले जाएंगे। अभी हमने एक सिचुएशन बनाई है कि आपकी परसेंटेज 60 से ऊपर होनी चाहिए और आपका प्रैक्टिकल में ग्रेड ए होना चाहिए। तो अब ये भी एंड। अब देखिए हमारी लैंग्वेज क्या थी बात करने में, हमारी लैंग्वेज ये थी कि उसी को हम इसको ओके करेंगे जिसका परसेंटेज 60 से ऊपर होगा और प्रैक्टिकल में ग्रेड ए होगा। ध्यान दीजिए मैंने और बोला, हिंदी का और, जिसे इंग्लिश में हम एंड बोलेंगे, तो यानी वो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू एंड A5 इज ग्रेटर देन, और इक्वल टू भी लगा देते हैं, नहीं तो वो 60 को नहीं लेगा, 60 कॉमा यानी कि और। देखिए अंदर बता रहा है कि दूसरा लॉजिकल टेस्ट चेक करवाइए। दूसरा हमने कहा B5 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा A। देखिए हमने दो और ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए हमने दो क्राइटेरिया चेक करा दिए, उसमें दो लॉजिकल टेस्ट लगवाए हमने। इसका मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन का अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इस फंक्शन का मतलब ये है कि ये सेल रिटर्न करेगा हमें अगर A5 60 से बड़ा है यानी 60 से बड़ा है और B5 A है। इन दोनों में अगर 60 से बड़ा और यहाँ पर A है तो ही ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो इसने दोनों चीज़ें चेक करवा दी। देखो फॉल्स, और मैं ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करते पहला फॉल्स क्यों आया, ना तो वो 60 से बड़ा था और ना ही वो A था। दूसरा फॉल्स क्यों आया, 60 से ऊपर नहीं था ना ही A था। तीसरा फॉल्स भी इसीलिए आया, 60 से ऊपर तो था लेकिन वो A नहीं था। देखो कैसे चेक कर दिया उसने। उसके बाद ट्रू क्यों आया, ट्रू इसलिए आया क्योंकि 60 से ऊपर भी है और A भी है। ये ट्रू क्यों आया, 60 से ऊपर भी है, A भी है। उसके बाद और चेक कर लेते हैं। सपोज ये देखिए ये A है पर फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ग्रेड तो A है लेकिन उसका परसेंटेज तो 60 से ऊपर नहीं है। तो इतनी जल्दी उसने चेक कर लिया, जबकि हमने इसके अंदर सिर्फ क्या करा, दो ही चीज चेक करवाई कि A5 60 से ऊपर, B5 ग्रेड। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और अपनी शर्त को भी चेंज कर लेते हैं। अब हमें ये शर्त रखी गई है कि परसेंटेज 60 से ऊपर होनी चाहिए, ग्रेड A होना चाहिए और जो एप्लीकेंट है वो फीमेल होनी चाहिए। यहाँ पर मेल फीमेल सबने अप्लाई कर रखा है। अब हमने एक शर्त और बढ़ा दी इस एंड के लास्ट में आके
इस एंड के लास्ट में आके कॉमा लगाया और C5, क्योंकि हमने जेंडर C5 में लिखा है, C5 इज इक्वल टू फीमेल, यानी कि F प्रेस कर दीजिए। अगर M और F लिखा है तो M और F लिख देना, और अगर मेल फीमेल है तो पूरा मेल फीमेल लिख दीजिएगा विद इन इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि जो भी हम टेक्स्ट चेक करवाते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में चेक करवाते हैं। अब यहाँ पर क्या क्राइटेरिया हो गया, 3 लॉजिकल टेस्ट हमने लगाए कि A5 होना चाहिए 60 या 60 से ऊपर, और B5 होना चाहिए A के बराबर, और C5 होना चाहिए फीमेल। 3 चीज़ें चेक कराई, और जब ये तीनों चीज़ें उसको मिलेंगी तभी वो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो देखिए और भी फॉल्स निकल जाएंगे इसमें, ये देखिए, और सारे फॉल्स हो गए, जबकि सिर्फ एक ये ट्रू मिला हमें, यानी कि इस पूरी लिस्ट में 2 ही लोग थे जो अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि उन्हीं दोनों में वो शर्त पूरी मिल रही थी। जैसे 60 से ऊपर है, A ग्रेड भी और फीमेल भी है, और एक ये 60 से ऊपर भी है, A ग्रेड और फीमेल भी है। अब आप किसी को भी उठा लीजिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होगा। सपोज जैसे कि ये फीमेल है, तो ना फीमेल तो है लेकिन ना इसकी 60 से ऊपर, ना इसका A ग्रेड है। उसी तरह और देख लेते हैं, ये फीमेल भी है लेकिन A ग्रेड भी है, पर उससे 60 से ऊपर है, तो इतनी जल्दी इसने चेक करके दे दिया। यही कारण है कि हमें आज की डेट में रिजल्ट बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। दूसरा होता है और, दूसरा फंक्शन की तरफ चलते हैं। और का मतलब होता है हिंदी में या, अथवा, है ना। तो अब उसी को फॉलो करते हैं। अब मैं यही तीनों बातें जो मैंने इसके अंदर लिखी हैं कि आपका जो परसेंटेज है 60 से ऊपर होना चाहिए, आपका जो ग्रेड है वो A होना चाहिए, और आप फीमेल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर शर्त चेंज हो जाती है, अगर ये कहा जाता है कि या तो भाई आपकी 60 से ऊपर होनी चाहिए परसेंटेज, अगर नहीं है तो या तो फिर आपका प्रैक्टिकल में ग्रेड A होना चाहिए, और अगर नहीं है तो या फिर आप फीमेल होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर कुछ भी हो जाता है तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन में लगेगा और इज इक्वल टू और विद इन ब्रैकेट A5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, कॉमा। अब यहां पर कॉमा या को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर B5 इज इक्वल टू A, इन्वर्टेड कॉमा में A, कॉमा, या फिर आपका C5 इज इक्वल टू फीमेल। ऐसे आप कई आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए बहुत कम होंगे जो फॉल्स होंगे, ज़्यादातर ट्रू हो जाएंगे। ये देखिए ज़्यादातर ट्रू हो गए। ये फॉल्स इसलिए हुआ कि ना तो इसके 60 से ऊपर थे, ना ये A ग्रेड था, ना ही ये फीमेल था, इसलिए फॉल्स हो गया। लेकिन ज़्यादातर ट्रू हो गए। ट्रू देखिए, इसका भले ही 60 से ऊपर नहीं है, भले ही ये A ग्रेड नहीं है, लेकिन फीमेल तो था, इसलिए वो ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें हमने कहा तीनों में से कोई एक भी चीज़ हो जाए। तो ये था आपके पास एक एग्जाम्पल। नॉट इनका अपोजिट होता है। नॉट का मतलब ये हो गया कि हम ऐसा कुछ चेक करवा रहे हैं जो नहीं है और रिजल्ट आपको पॉजिटिव में देना है। सपोज कि हमने कहा कि अगर इसके 60 से ऊपर नहीं है तो इसको बुला लो, इस तरह की बात कर लेते हैं। तो बुला लो मतलब ट्रू कर लेते हैं उसका आंसर। तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करा लेते हैं कि अगर ये सेल 60 से ऊपर नहीं है तब ट्रू दे दे हमें, तो उल्टा हो गया उसका। तो दिस सेल इज इक्वल टू नॉट A5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमने नॉट मतलब नहीं पहले ही हो गया। A5 60 से ऊपर नहीं है तब ट्रू, क्योंकि आपने देखा जैसे हमारा कोई क्राइटेरिया पास हो रहा है तो वो आंसर ट्रू में दे रहा है, तो ये भी पास हो गया, जो कि हमने नहीं में चेक करवाया था। ठीक है, तो इसलिए आप इसको नॉट में चेक करा दीजिए। दिस सेल इज इक्वल टू नॉट A5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो अगर नहीं होगा 60 से ऊपर तो ट्रू हो गया। अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो इनका अपोजिट हो जाएगा। ये देखिए, ये फॉल्स किस लिए आया, क्योंकि 60 से ऊपर हो गया और हमने क्या चेक कराया, अगर नहीं है तो। ये फॉल्स क्यों आया, 60 से ऊपर हो गया और हमने क्या चेक कराया, अगर नहीं है तो। ये ट्रू क्यों आया, क्योंकि 60 से ऊपर ही नहीं और वही हमने चेक कराया था कि अगर नहीं है तो। इफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का, और रात दिन हमारे नॉर्मल बिहेव में भी आता रहता है ये चीज़ कि अगर ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, नहीं तो वैसा कर लेंगे। तो वही चीज़ इस पे भी लगेगी। हम चेक करवा लेते हैं कि अगर इनके 40 से ऊपर है,
40 से ऊपर परसेंटेज है तो ये पास है, अदरवाइज फेल है। तो दिस सेल इज इक्वल टू इफ A5 इस, देखिए यहाँ पर पहली बार क्या बोले, अंदर ही आर्ग्यूमेंट बताता रहता है कि पहला आप लॉजिकल टेस्ट कराएंगे, फिर उसके बाद उसमें जो टेस्ट कराने पे जो फुलफिल होगा तब क्या रिजल्ट देना चाहते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो क्या रिजल्ट देना चाहते हैं। तो जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो देखो वो अगर ऐसा होगा वाली बात हो गई आपका लॉजिकल टेस्ट, तो हम ऐसा करेंगे तो वो ट्रू वैल्यू होगी, नहीं तो वैसा करेंगे वो फॉल्स वैल्यू होगी। तो वो हम रात दिन अपने नेचर में भी ये बात बोलते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है कि यदि A5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो ये तो करा दिया हमने टेस्ट लॉजिकल, तो क्या करवाएंगे, मैंने कहा जी पास, तो हमने कर दिया पास्ट, नहीं तो फिर कॉमा लगाया फेल। ये एक बार पहले भी डिस्कस हुआ था और आज भी हो रहा है। तो ये हमने एंटर प्रेस कर दिया और एंटर प्रेस करने के बाद हमने उसको ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद हमारे पास जितनी भी चीज़ें आई वो रिजल्ट बन के आ गई है। ये फेल इसलिए हुआ है क्योंकि इसके 40 से ऊपर मार्क्स नहीं है, ये फेल इसलिए हुआ है क्योंकि इसके 40 से ऊपर मार्क्स नहीं है, बाकी सब पास हो गए। तो ये कुछ 4 बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शन थे, इसको आप अच्छी तरह कीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे कि पिछले टॉपिक में भी मैंने बताया था, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी था, इफ़ के अंदर यानी नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़ कैसे लगता है उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि पास और फेल तो हमने दिखा दिए, लेकिन पास फेल होने के बाद डिवीज़न क्या है उनकी वो कैसे दिखाएंगे, तो वो नेस्टेड इफ़ एंड वगैरह का इनका यूज़ होगा। तो आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको फिर से लेके आएंगे और एडवांस लेवल तक लेके आएंगे। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो, ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा।